दोस्तों साथियों, अभी पिछले दिनों नागपुर में भयानक हिंसा हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि औरंगजेब की मस्जिद को औरंगजेब की समाधि को हटाने की बात आती है। और हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के इस विचारधारा से हम पूरी तरह सहमत हैं। जितने आताताई हैं उनकी कब्र हो, समाधि हो, निशानी हो, हमें उनको हटा देना चाहिए। और अगर उनकी कोई बिल्डिंगें बची हैं तो उस पर सरकारी कब्जा होना चाहिए और सरकारी उसमें ऑफिस होने चाहिए। और हम इतिहास में जो उन्होंने काले कारनामे किए हैं, हम नए इतिहास में उनका सही रूप से वर्णन करके चित्रित करें। इन आताताइयों को हिंदुओं के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किए हैं, हमको भी बच्चों को ये बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और इस देश के एक मुसलमानों का एक ऐसा तबका है जो औरंगजेब, मोहम्मद गजनवी, तैमूर, इन लोगों को अपना जो है हीरो मानता है। ऐसे लोगों को, हम लोगों को संगठित होकर के इनको देश निकालने का फरमान जारी करना चाहिए। कोर्ट क्या करती है वो अलग की बात है, हम लोगों को तो जगना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जगेंगे कैसे? क्यों? हिंदू का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। हम शूद्रों को या दलितों को या आदिवासियों को तो जब जरूरत पड़ती है, उच्च समाज को तो जरूरत समझ करके बना लेते हैं। जैसे आदिवासी लोग कब कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। आदिवासियों के साथ कितना नरसंहार होता है, क्या क्या उनके साथ बदसलूकी होती है, किसी से छुपा नहीं है। उनके जल, जंगल, जमीन पर कब्जा करने की सरकार की बड़ी नीयत बनी रहती है, जिसकी वजह से वो सरकार की विरोधी बन जाते हैं। तमाम लोग जिनका अपराधी जगत में कदम पड़ जाता है तो उनको हराम की खाने की लत लग जाती है और वो अराजक तत्व बन करके जो है समाज में जीते रहते हैं। और जो सीधे साधे लोग हैं उनको ठगा करते हैं, गोली मारा करते हैं। इस तरह से उनका जन्म हो जाता है। तो नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक जुलूस निकल रहा था। उसमें कुछ लोगों ने बवाल मचा दिया कि एक मजार पर जो है कुछ धार्मिक लिखा हुआ था, उसको जला दिया गया, ये किया गया, यानी। और सिर्फ वो जुलूस निकाल रहे थे। भाई देखो, सवर्ण हिंदुओं की इतनी दम नहीं है कि इस तरह को कोई कठोर कदम हाथ में अपने कानून ले। हाँ, कानून लेने के बाद उनके में दम है तो दलितों, आदिवासियों पर है, शूद्रों पर है। इन पर वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। और जो कानून के रक्षक हैं, क्योंकि भैया भतीजे हैं उनके, तो इसलिए वो बेखौफ ठोक जो है, बेरोक ठोक जो है, उन पर अत्याचार किया करते हैं। तो दोस्तों साथियों, आइए हम कुछ इधर भी बात ध्यान से देते हैं। इतना बवाल मच गया कि 11 थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया। 3 डीसीपी समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इतना बलवा हुआ, सोचो। अब तक सैकड़ों उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए सोमवार को एक प्रदर्शन किया था, एक आंदोलन किया था। इस पर अफवाह फैलाई गई कि कब्र के कपड़े पर धार्मिक पाठ लिखा हुआ था। नमाज के बाद 250 लोग भीड़ इकट्ठा हुई और नारे लगाना चालू कर, क्योंकि इनका ना बस इकट्ठा नहीं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये इनका मूल मंत्र है, और चालू कर दिए। और मौका लगता है तो इनको तो बताते हैं जिहाद करते मरोगे तो बेटा 72 हो रहे हैं, तो इनके चिकनी चिकनी टांगे ऊपर से इनको लटकी नजर आती है। ऊपर से देखा करते हैं, हो सकता है टांगों के बीच में भी कुछ उनको दिखाई पड़े। उनको सब हो रहे नजर आती है। इसलिए ये जो है इनका उग्रवाद, आतंकवाद, ये सब चरम पर रहता है। और जिहाद करते मरेंगे, 72 हुरों के पास जाएंगे, दांत हो ना हो, आंखें टूटी हो, आंखें फूटी हो, नाक चिपकी हो, चेहरा तुम्हारा चाहे गोबर जैसा बना हो, चाहे कीचड़ जैसा बना हो, चाहे भौतुरा जैसा बना हो, है। लेकिन 72 हूरों की ललक इतनी जबान लपलपाती कि पूछो नहीं इनको। इन ये मुल्ला मौलवियों ने उनको बैठा दिया है। 72 हूरे हैं। अरे समंदर पे थूक दें तो समंदर का पानी मीठा हो जाए। क्या कमाल की बात है। 130 फुट लंबी, 135 फुट लंबी है, टांगों के बीच में जो इनका तरण ताल है उसमें तैरेंगे जा करके। क्या कमाल की बात है भाई, गप की कोई सीमा नहीं है।
हुआ कि पुलिस आती है और बल प्रयोग करके ये तितर बितर कर देती है। 3 बजे के ये केस दर्ज किया जाता है, जो बवाल किया था जिन लोगों ने छोटा मोटा। कुछ ही समय में इसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी हो गया। 7:30 बजे शाम को नागपुर महाल क्षेत्र में हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने घरों में पथराव किया, दर्जनों वाहनों में आग लगा दी, घरों में आग लगा दी, तोड़ फोड़ किया, लड़कियां मिली उनके साथ बदसलूकी की, लोगों को जान बचाना मुश्किल हो गई। 2 जेसीबी मशीनें, एक क्रेन सहित गाड़ियों में आग लगा दी गई। जो सामने आया उसमें आग लगाना, मारना, पीटना, ये इनका ये छठी में रखा ही जाता है। हिंसा में डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया और उनकी हालत गंभीर बनी हुई, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब पुलिस सक्रिय हुई है और सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए थे पूरे क्षेत्र में, वो खंगाल रही कौन कौन उपद्रवी मिलते हैं। और जिस तरह से योगी बाबा का बुलडोजर यहाँ गरज रहा है, और अब जो है महाराष्ट्र में भी जो है इसी तरह का बुलडोजर बाबा का जो है वहाँ दूसरा सीएम भी तैयार हो गया है, वो भी बुलडोजर की दुहाई दे रहा है और वहाँ भी बुलडोजर चलाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने बताया, थानों में एसआरपीएफ की 5 टुकड़ी तैनात कर दी गई हैं। पुलिस निदेशक रश्मि शुक्ला कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। रात दिन पुलिसकर्मी जो है चाक चौबंद हैं। रातों के, अब आप जानते हो पुलिस की ड्यूटी 24 घंटा होती है, नहाना, खाना, धोना, पीना। ऐसे में हम पुलिस की प्रशंसा करते हैं। जब लड़ाई झगड़ा होता है, जान जोखिम में डाल करके वो उस भीड़ व्यतीत जनता की हिफाजत करते हैं, उपद्रवियों को जो है कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों साथियों, हमें जागने की ज़रूरत है और सनातन धर्म को चाहिए कि अगर इस सनातन धर्म को जिंदा रखना है तो हिंदू, आदिवासी, दलित लोगों को आपको दिल से गले लगाना होगा। अब ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। और चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम हो, चाहे महाराष्ट्र के सीएम हो, चाहे जयपुर के, राजस्थान के सीएम हो, इनको अपने मंचों से दलितों के ऊपर अत्याचारों को रोकने के लिए कड़ा संदेश देना ही होगा। और चाहे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर कड़ा संदेश नहीं दोगे तो वही है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आप समझ सकते हो तो समझो, ना समझो तो ना समझो। क्यों, जो गलतियां तुमने इतिहास में की हैं वही गलतियां फिर दोहरा रहे हो। कोई अपना घर आसानी से नहीं छोड़ता है। अगर आप धर्म परिवर्तन की बात करते हो तो आप समझ लीजिए कोई धर्म परिवर्तन ऐसा नहीं करता है। तुम्हारे पास नहीं इतना पैसा, अरे 10 आदमियों के पास पूरे देश का इतना पैसा भरा पड़ा है, अरे उनसे दान लो, जबरदस्ती लो। और जिन्हें धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और न करें, तुम दूसरे धर्म वालों को ले आओ, ना बांस रहेगी न बांसुरी बाजेगी। ये आप करोगे नहीं। तुमको तो सिर्फ जो है ये 15% का शासन हर तरह तुमको कब्जे में रखना ही है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायिका, सब विधायिका, सब तुमको अपने हाथ में रखना है। और ऐसे अगर सबको साथ लेंगे तो सब भागीदारी हो जाएंगे। आरक्षण तुम्हारे लिए जहर है। अम्बेडकर की जगह जगह प्रतिमाएं तोड़ोगे, इसका मतलब क्या है? कल नागपुर में प्रधानमंत्री जी गए श्रद्धांजलि देने के लिए। कई और लोगों को जो है मिलना था और श्रद्धांजलि देना था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मदाता को भी और 1-2 लोगों को। इसके बाद अम्बेडकर साहब की जन्मस्थली पर भी जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और उनकी सच्चे श्रद्धांजलि ये क्या यही है कि अमित शाह जो है अम्बेडकर 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 किस लहजे में कहते हैं? अरे कितना चूतिया बनाओगे? हम जानते हैं कि चूतिया तुम बना रहे हो। क्यों, ये समाज सोया हुआ नहीं है, बिल्कुल वो मरा हुआ समाज है। तो आप जैसे चाहो वैसे ट्रीट करो। और हिंदू का मतलब सिर्फ श्रवण होता है और मतलब इसका कोई नहीं है। तो दोस्तों साथियों, अगर देश जागा नहीं तो सनातन धर्म भले कहें कि नहीं हम हजारों सालों से इतना वार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, क्या कर लिया। अरे काहे? कहते हैं कि जो है जब महाभारत काल में जो है ईरान तक हिस्सा था भारत का, कहाँ गया? कितने टुकड़े हो गए? सिमट रहे हो। बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के हजारों की तादाद में काट करके बहा दिए गए, उनकी संपत्तियों को
लताड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तुम कहते हो सनातन अमर है, अजर है। क्या है अजर अमर? सिमटते जा रहे हो। अपने देश में तो ऐसे ऐसे मोहल्ले पड़े हुए हैं जहाँ तुम रामलीला कथा कर नहीं सकते हो। अब बातें डीगे मारना है तुमको, बस और क्या करना है। तो दोस्तों साथियों, अगर आपको ये हमारे विचार अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।